करना है, इसको 5 हटाना है यहाँ से। बच्चों आज हम एक बेसिक लेवल पे द्विघात समीकरण का क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। ये ज़्यादा मैं एडवांस की बात नहीं करूँगा, इसमें एक बेसिक लेवल पे कुछ फॉर्मेट मैं आपको बताऊंगा जिससे कि सारे क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाए। इसमें अगर मैं बात करूँ ज़्यादा थ्योरिकली जाऊँगा नहीं क्योंकि कम टाइम है मेरे पास। चलिए बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा फंक्शन को आपको बताते हैं फंक्शन क्या होता है, क्योंकि इसमें आने वाला है जैसे द्विघात समीकरण में हमेशा शून्यक की बात होती है ज़्यादातर, तो शून्यक के बारे में बात करते हैं कि शून्यक होता क्या है। जैसे एक कोई फंक्शन है, ठीक है, और आपको दिया जाए एक्स स्क्वायर, एक दिया जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको कुछ करना है। फंक्शन पहले थोड़ा सा डिफिनेशन बता दें कि फंक्शन थोड़ा सा होता क्या है। देखिए फंक्शन कुछ नहीं है, मान लीजिए कि आप यहाँ पे कोई इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन है। फंक्शन को आप सिंपल डिफाइन कर सकते हैं कि एक मशीन, यहाँ पर हम इसको एक मशीन भी बोल सकते हैं कि फंक्शन एक मशीन है, जो कि इनपुट यहाँ पे दिया जाता है तो ये मशीन में जाके कुछ उसका आउटपुट निकलता है कि आप जिस तरह से इनपुट देंगे उसी के प्रकार से आउटपुट। अगर आपने फंक्शन जैसे फंक्शन चेंज कर दिया, अब फंक्शन आपने एक बार फंक्शन में रखा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और उसके बाद आपने रख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो इसका हो सकता है कि आउटपुट कुछ और मिले आपको, ठीक है, आउटपुट कुछ और मिले। तो ये थोड़ा सा फंक्शन के बारे में मैंने बात कर लिया, उचित करके नहीं बताऊंगा, आपका कम टाइम लेते हुए एक अच्छी एनालिसिस कर देते हैं। जैसे आप सीधा एक मेन फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ मैं कि किसी शून्यक निकालने का फॉर्मूला, कोई भी शून्यक आप निकालते हो, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है इसका, ठीक है। तो शून्यक निकालने का माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। 2 से 4 फॉर्मूला बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, इसे आप याद रखेंगे, काफ़ी हेल्प करेंगे। ये एक हो गया नंबर एक, 4 फॉर्मूला लूँगा, उसके बाद मैं सारे क्वेश्चन बैंक निकाल के अभी 2 से 4 क्वेश्चन भी सोल्व करूँगा, सारे हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद बात कर ले इसका, ये डी का मान है, ठीक है, इसको हम इसको विवेचक भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका अगर जो मान का बात कर लिया जाए ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसका गुणांक हमको पता करना था, इसका गुणांक क्या है, ए है, तो मान लिया जाए कि ए, ठीक है, यहाँ पे ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और सी हो जाएगा। इसी तरह से अगर जो आपको दिया जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ना, इसके अगर जो इससे तुलना कीजिएगा, इसे कंपेयर कीजिएगा, तो ए बराबर कितना आएगा 2, बी इक्वल टू 5 एंड सी इक्वल टू 6 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से अब ए बी सी मिल गया, हमें ज़रूरत क्या है, ए बी सी का है जरूरत है। अगर डी का मान आपका आया है 0 के बराबर, तो आप समझ जाइएगा ये डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है एक नंबर में, ठीक है। अगर आपका डी का मान क्या है 0 है, तो दोनों जो मूल होगा आपका, मूल मतलब कि शून्य जो भी आप निकालेंगे, थोड़ा सा शून्य के बारे में बात करेंगे आपको 2 मिनट, ठीक है। दोनों मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, मतलब कि जो एक आएगा वो दूसरा भी वही आएगा, बराबर होंगे या समान भी आप बोल सकते हैं, समान होंगे, ठीक है। अगर डी बराबर 0 का मान हो गया, ठीक है। अगर आपका मान होता है डी से क्या, डी ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव नंबर, अगर आपका डी क्या पॉजिटिव 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव नंबर नहीं आएगा, तो ये क्या होगा कि मूल क्या इसका हो जाएगा, वास्तविक होगा, इसका मूल क्या होगा, वास्तविक होगा, और दोनों अलग होगा, वास्तविक और अलग होगा, ठीक है। और इसके बाद बात कर लिया जाए, हम कर लेते हैं कि डी अगर जो 0 से क्या है छोटा है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, हम जो बात कर रहे हैं शॉर्ट में कर रहे हैं, डिटेल्स में जाने वाले नहीं हैं। तो जब इसकी बात हम कर लेते हैं तो इसका मूल क्या हो जाएगा, आभासी, जिसको काल्पनिक भी आप बोल सकते हैं, काल्पनिक मूल होगा, कर लेते हैं। और कि शून्यक, शून्यक क्या होता है थोड़ा सा हम डिटेल्स में जाना नहीं जाएंगे। जैसे 4x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो शून्यक ये आप इक्वल टू 0 दे दिए, इसका मतलब शून्यक ये जो समीकरण है इसमें x जो चर मतलब इसका जो वेरिएबल है, अगर जो वेरिएबल का कौन सा ऐसा मान रखें जिस वैल्यू को क्या कर दे 0 कर दे, तो हम यही करने वाले हैं। तो अगर इसको आप सोल्व करते हैं तो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर, अगर जो आप क्या करेंगे 4 को हटाना है तो दोनों तरफ आप क्या करते हैं, दोनों तरफ 4 ऐड करने पे, ठीक है। 4x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4, यहाँ पे भी 0 प्लस 4। आपको लग रहा होगा कि मैं क्यों नहीं इसको प्लस में दो माइनस में, ये ट्रिक मैं लेकर नहीं चलता हूँ, ये मैथ का अब आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल समझने की कोशिश करें कि आखिर होता क्या है। बचपन से तुम तो पढ़ते आए ही हैं कि प्लस में जाएगा तो माइनस में जाएगा, माइनस में जाएगा तो प्लस में जाएगा, गुना में जाएगा तो भाग में जाएगा, लेकिन ऐसा होता क्यों है ये मैं बता रहा हूँ। जैसे कि आप ये लिखते हैं कि 5x/10, अब x क्या बोलते हैं कि इधर गुना में उधर चला गया तो भागा में, लेकिन कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि आपने क्या, हमको x को फ्री करना है ना, तो x को फ्री करने के लिए हमें क्या करना है, इसको 5 को हटाना है यहाँ से, x को अकेले रखना है तो 5 को फ्री करना होगा। 5 फ्री कब होगा, जब हम इसको डिवाइड 5 करेंगे, तो क्या हम किसी एक तरफ ऐसा करेंगे, नहीं, दोनों साइड करेंगे। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड 5 से डिवाइड करने पे, ठीक है, तो 5x/5 और यहाँ पे 10/5, ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा होता है, ऐसा मैं इसलिए बता दें कि ताकि आपको नॉलेज रख सके, आपको पूछे तो आप आसानी से बता दें, ठीक है।
तो आपको शून्य के बारे में पता चल गया होगा कि किसी भी इक्वेशन का कोई भी इक्वेशन रहे, इसको क्या हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा। 4x² इक्वल टू 4, x² इक्वल टू 1, एक्स बराबर अंडर रूट प्लस माइनस 1, ठीक है। तो एक्स का मान क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1, ठीक है। तो ऐसा मतलब कि अगर जो एक्स का मान आप यहाँ पे अगर जब देखिए एक्स का मान एक बार रखते हैं प्लस 1, ठीक है, तो 4, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 4 के 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 0 हो गया, यानी कि 0 आ गया। अब माइनस 1 भी रखेंगे तो 0 ही आएगा, रख के देख लेते हैं। 4 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि क्योंकि आपने शून्य निकाला ही है, 0 किया है, ठीक है, इसलिए ऐसा। थ्योरी सिद्ध करने के लिए बोलेंगे तो मैं एक लॉन्ग वीडियो बना दूंगा जिसमें थ्योरी सिद्ध भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्ट में लेकर चल रहा हूँ। मैं सारे क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन एनालिसिस किया हूँ, लगा कि हमें ये अगर इतने सारे कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट मैं बताता हूँ कि मूलों का योग। मान लीजिए कि दो मूल आपका है अल्फा और बीटा, ठीक है, दो मूल अल्फा एंड बीटा मान लीजिए, ठीक है। अल्फा बीटा में मूल हमेशा कंसीडर करूंगा अल्फा और बीटा को, ठीक है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर जो हम बात करते हैं मूलों का योग, फर्स्ट मूलों का योग, योग मतलब क्या आपको पता है, जोड़। मूल कौन मानिए हम, अल्फा बीटा, यानी इसको अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है। ये क्यों हुआ, कैसे आया, आपको अभी जरूरत नहीं है याद रखने की, बस इतना याद रखिए कि मूलों का योग अगर जो पूछे हमको क्या करना है, ए बी सी यहाँ पे तो पता चल गया, तो माइनस बी बट ओपन ए कर देना है, ठीक है। इसमें ज़्यादा भी दिमाग लगाना नहीं है। मूलों का गुणनफल, तो इसका क्या हो जाएगा, अल्फा गुने मूलों का गुणनफल, यानी कि दोनों को गुना कर रहे हैं, तो हो जाएगा सी बाई ए। क्यों हुआ, क्या हुआ, कोई नीड नहीं है आपको जरूरत रखने की, अभी मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ठीक है। तो इतना याद रखना। और किसी भी अगर आपको अल्फा, हो सकता है कि कोई क्वेश्चन इस तरह से पूछे कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हो, या मूलों का योग दिया हो, मूलों का गुणनफल दिया हो, तो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी मैं बताता हूँ कि अगर आपको क्या द्विघात समीकरण बनानी हो, द्विघात समीकरण बनानी हो, तो उसके लिए आपको एक फार्मूला है, ये भी याद रखिएगा। इतना से सारा कुछ बनने वाला है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे इसका हो जाएगा एक्स, सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर करनी है माइनस मूलों का योग, मूलों का योग क्या माने, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा इक्वल टू 0। इससे आप इक्वेशन पा सकते हैं। जैसे कोई भी, इसका मतलब ये फॉर्मूला इसलिए है कि आपको हो सकता है कि मूल दे दे, मैट्रिक में हमेशा ही होता है, पूछ देगा कि बताइए कि किसी भी द्विघात समीकरण के दो मूल 5 और 10 है, तो बताइए कि कौन सा कैसा समीकरण है, मतलब कि एक्स स्क्वायर के रूप में इसका समीकरण को दिखाना है, शो करना है, ठीक है। जिसको आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस दोनों को जोड़ेंगे आप 15 एक्स प्लस गुना करेंगे 50, ठीक है, ये हो गया। तो इतना सारा होता। अब हम थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं क्वेश्चन बैंक से, हमें लगता नहीं है कि ज़्यादा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। जो अलजेब्रा का है उसको आपको याद रखना है। जैसे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस क्या, ये फॉर्मूला नहीं बोल सकते, तो शॉर्टकट है, आपको पता ही होगा, इसे गुना करने पे अदरवाइज करें तो ये आने वाला है, ठीक है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए आपने इसका फॉर्मूला को कोई रट्टा मत मारा कीजिए, आपको याद रहे, वैसे नहीं भूल जाते हो। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमको इसका मान बताना, सिर्फ इसका मान, तो हमको यहाँ पे 2ab हटाना है, ये तो करना है। 2ab अगर जो हम इधर है तो इसको इधर भेज देंगे, या तो इसमें माइनस कर देंगे, इसमें अगर माइनस करेंगे तो यहाँ भी माइनस होगा, बात खत्म, सिर्फ ये बच जाएगा। तो कोई फॉर्मूला को आप रट्टा मत कीजिए, एक फॉर्मूला याद करके आप सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, तो हो जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर। अब हम क्या, इसमें से 2ab ज़्यादा हो रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर रखना है, तो उसको हटा देंगे, ठीक है। इसलिए हम लिखेंगे, देखिए अगर जो सिर्फ अल्फा प्लस बीटा का मान आप जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा का मान भी आप निकाल सकते हैं, कोई शून्य दे रहेगा, तो इसलिए दो फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा। ये शून्य निकालने के आपको बहुत से काम आएंगे, द्विघात समीकरण का प्रयोग करना है। ये नहीं कि आपने किसी तरह से गुणनखंड विधि से सोल्व कर दिया और आपने चलाया, तो इसमें आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे द्विघात सूत्र, क्योंकि मैंने अभी बताया क्या होता है द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र अभी बताया मैंने, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसे तो रट्टा मार के ही रखना है, ठीक है। ये कैसे आया, कहाँ से आया, मैं आपको डिटेल्स में कभी अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। आप टेंशन ना लेंगे, चिंता करें, कोई बात नहीं है। इसे करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ठीक है, कंपेयर इससे करना है, इससे कंपेयर करके बी सी का मान लिखना है, ए बराबर 1, बी बराबर -3, सी बराबर -10। हमको क्या करना है कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है उसको, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो पहले भी आप पता कर सकते हैं डी का मान निकाल के। अगर आप पहले डी का मान निकाले तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने निकाल लिया, तो अब क्या होगा कि बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना 1 है, सी कितना -10 है, ठीक है। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं रेड पेन यूज कर लेता हूँ,
तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे माइनस, तो माइनस क्या प्लस 40, ये हो जाएगा 49। अगर जो 49 आया सबसे पहले तो ये 0 से बड़ा है। अब 49 एक पूर्ण वर्ग भी है, इसका वर्गमूल कितना आने वाला है आपको पता भी है। तो यहाँ से आप पता कर सकते, खुश हो सकते हैं। अगर जो डी का मान कोई एकदम पूर्ण वर्ग आया तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि इसका एक आंसर सटीक आने वाला है। इसका पहले आप पता कर लीजिए कि इसका मूल क्या होगा, वास्तविक और अलग होगा, क्योंकि डी के मान जब 0 आता तो सेम होता है, वास्तविक और अलग होता है। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम इस पे बैठाते हैं दिखा से समीकरण बराबर, तो क्या हो जाएगा माइनस बी कितना -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान मैंने निकाल चुका हूँ ऑलरेडी 49/2a, 2a कितना 1, ठीक है। तो माइनस प्लस 3 प्लस माइनस यहाँ पे तो 7 हो जाएगा, ठीक है 7। अब आपको ये लग रहा होगा कि अंडर रूट 49 का मान 7 क्यों होता, तो ऐसे कोई लॉजिक होता होगा ना कि वर्गमूल ऐसे थोड़ी होता है। जैसे आप ये इसका मान निकालते हो तो क्या करते हो, 7 का स्क्वायर या प्लस माइनस 7 का स्क्वायर और इसका रूट, तो आप क्या करते हो रूट से स्क्वायर खत्म। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है स्क्वायर से रूट खत्म होता है, ऐसा वो कुछ होता नहीं है। देखिए बताते हैं, आप थोड़ा सा घात घटा का नॉलेज होगा तो थोड़ा सा बता दे रहे हैं आपको डिटेल्स में, ठीक है। कि 49 लिखा हुआ अंडर रूट 49, तो हम कह सकते हैं कि अगर जो हम 7 का स्क्वायर करें तो भी 49 आ रहा है, और -7 का भी स्क्वायर करेंगे तो भी 49 आ रहा है। तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं प्लस माइनस 7 का स्क्वायर अंडर रूट, आपको पता होगा कि अंडर रूट का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो इसके मतलब कि टोटल में इसके पावर में चला जाएगा प्लस माइनस 7 के पावर स्क्वायर, फिर इसका भी पावर कितना, इसका रूट का मान कितना होता है 1/2। आपको पता होगा घात घटा का जब पड़ेगा तो दोनों क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस 7 के पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, 2 से 2 खत्म, 7 प्लस माइनस 7 के पावर 1, पावर 1 कोई वैल्यू नहीं, प्लस माइनस 7 ऐसा होता है। इतना लॉजिक है इसके पीछे। आपने क्या किया, स्क्वायर से रूट खत्म आज तक करता है। इसलिए जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़े तो उसका कॉन्सेप्ट जानने का हमेशा इच्छुक रहे, हमेशा कोशिश करें कि उसका कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए बता दिया, इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट के लिए बता दिया था मैंने। अब देखो ये हो जाएगा प्लस माइनस 7/2। एक बार हम क्या लेंगे प्लस x इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ प्लस 3 प्लस 7/2 एंड द सेकेंड 3 माइनस 7/2, तो ये हो जाएगा 5 एंड द सेकेंड वन इज -2, ठीक है। इसको आप कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, इससे बन गया। अब आपको पूछता है बताइए कि मूलों का योग बताएं, तो उन्होंने क्या कहना अल्फा प्लस बीटा कितना होगा 5 प्लस -2 कितना आएगा, मूलों का योग 3 आएगा। अब आप इससे चेक किए, अब आप फॉर्मूला जो हम लिखाए हैं मूलों का योग, यहाँ से आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं। अगर जो आपको जैसे मैट्रिक में क्वेश्चन आ जाएगा इसका मूलों का योग बताया, तो आप क्या मूल निकालने लगेंगे, नहीं। जब हम पे एक शॉर्ट ट्रिक मिल ही गया है, ये शॉर्ट ट्रिक भी इसी तरह से आया कि नहीं कि मतलब ये कोई फॉर्मूला है, फॉर्मूला कोई बनता नहीं है, उसका एक शॉर्ट मेथड होता है, ठीक है। तो अगर जो इसका दे दिया जाए, ठीक है, इसका बनाने के लिए इसका मूलों का योग यहाँ पे डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, माइनस बी बढ़ाइए, माइनस बी कितना है 3, तो -3/a कितना 1, यहाँ ही 3 आ गया। अब किसी कोई स्टूडेंट क्या करेगा, अगर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है आपको 1 नंबर में, इसका बताओ कि मूलों का योग क्या होगा, आप क्या करोगे, निकालने लग जाओगे शून्य वगैरह वगैरह, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। यहाँ आपको क्या दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूल अल्फा बीटा है, मतलब इसके शून्य जो है अल्फा बीटा है। आपको कुछ भी दे सकता है, x y कुछ भी दे सकता है, a b कुछ भी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अल्फा बीटा दिया। आप अपना नाम भी ले सकते हैं, जो भी आपका नाम है, ये नाम उसको, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अल्फा बीटा देगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं कम इसे, क्या ऐसा कोई फॉर्मूला आपको पता है, नहीं। आपको फॉर्मूला क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा का मान पता है सर, एंड अल्फा गुणे बीटा का मान पता है बस। तो हम इस फॉर्मेट को हम उसमें चेंज करने की ट्राई करते हैं, जहाँ तक पॉसिबल है हम करने का स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको कैसे कीजिएगा आप, तो अब देखिए अल्फा गुणे बीटा इसका हो जाएगा एलसीएम। अब अगर जो हम बीटा से इसको डिवाइड करेंगे तो बीटा से बीटा क्या हो जाएगा खत्म, यहाँ पे अल्फा गुणे अल्फा प्लस यहाँ पे अल्फा से अल्फा क्या हो जाएगा खत्म, उसके बाद बीटा गुणे बीटा, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा गुणे बीटा। फिर एक प्रॉब्लम आ गया, अल्फा गुणे बीटा का मान तो जानता हूँ बट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का मान नहीं जानता हूँ। अब देखिए इसका जस्ट आ गया हेल्प, मैं फॉर्मूला शुरू में बता दूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, इसको चेंज कर दीजिए आप, क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अगर इसको और थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहें तो हो सकता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा -2, क्योंकि अल्फा से अल्फा इंटू बीटा से अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा आपका खत्म। अब देखिए अब आपको निकालना क्या है अल्फा प्लस बीटा का मान, तो यहाँ पे निकाल लीजिए मूलों का ए बी सी मान लीजिए कितना है, ए बराबर आपको दिया हुआ है 4
बी बराबर -4 एंड सी बराबर 1। अब क्या कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन, अभी यहाँ पे लिखा है माइनस बी अपॉन ए, तो -4 है बी अपॉन ए कितना है 4, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। एंड अल्फा गुने बीटा क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए, सी कितना है 1, ए कितना है 4, यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूला लिखा हुआ है सी अपॉन ए। अब सारा कुछ मान आपने निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यू को, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितना है 1 का स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 4 का स्क्वायर -2 है, ठीक है। इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करते नहीं, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, आपको ये मल्टीप्लाई में डिवाइड है आपको, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी 16 अपॉन 1 -2, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमें 1 16 -2, 1 का स्क्वायर 1 गुने 16, इसका आंसर 14 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो हम निकालें अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का मान कितना आया 14, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। तो हमने 2 क्वेश्चन को किया, एक क्वेश्चन अब मैं कर लेता हूँ, ठीक है, सेकेंड सीटिंग का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ऐसा सवाल तो कभी पूछा नहीं जाता, फिर भी 2018 में टफेस्ट लेवल थोड़ा सा रहा, टफेस्ट नहीं कर सकते हैं, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसे सोल्व करने में अच्छा लगता है, ठीक है। उसको जो 2018 का जितने फर्स्ट सेकंड सीटिंग का है मैथमेटिक्स, उससे जरूर सोल्व करें आप, 10 जो भी 10th का स्टूडेंट है, उससे क्या होगा आपको पता लगेगा कि सारे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो मैं बात कर लेता हूँ, देखो आज ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। आपको इसे कैसे सोल्व करना है कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है ax² -4ax + 2a + 1। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसको तुलना किससे करना है, हमें इसे कंपेयर करना है ax² + bx + c = 0 से। तो जब हम इससे तुलना करते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा, इसका मूल क्या है, समान है, इसका जो भी शून्यक है वो क्या है, समान है। थोड़ा सा आप बैक में जाइए, स्टार्टिंग में क्या बोला था कि जब d का मान 0 होगा तो क्या होगा, मूल समान होंगे, ठीक है। तो इसे मैं सोल्व कर देता हूँ थोड़ा सा, a बराबर 1, b बराबर यहाँ पे देखिए 4a -4a एंड c बराबर देखिए b तो देखिए c बराबर टोटल हो जाएगा, ठीक है, जो भी कांस्टेंट है ये टोटल हो जाएगा, तो c का मान हो जाएगा 2a + 1, ठीक है। अब हमें पहले ही बता चुका है कि आपका जो d का मान है वो क्या है 0 है, मूल समान यानी कि d का मान क्या होगा 0, यही तो होता है, ये कोई शब्द थोड़ी लिख देगा कि d बराबर 0 है, कॉन्सेप्ट क्या है कि इसका मूल क्या है, समान होंगे, बराबर होंगे, बराबर बोल सकते हैं, ठीक है, बराबर होंगे। तो अब देखिए अब क्या करना है, अब d का मान क्या बताया था मैंने, b² - 4ac, तो b² - 4ac बराबर 0। अब देखिए b का मान रखिए, b² बोला है -4a का स्क्वायर -4, a कितना है आपका a ही है, c कितना है 2a + 1 है, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 0। और थोड़ा सा इसे सोल्व कर लेता हूँ मैं अच्छी तरीक़ों से। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर कर लीजिए, 4 × 16a², ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव यहाँ पे क्या है इवन नंबर है ना, पॉजिटिव हो जाएगा, -4a मल्टीप्लाई कीजिए 2a + 1 से = 0 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कीजिए 16a² माइनस यहाँ पे हो जाएगा क्या 8a², फिर एक बार इसे गुना कीजिए, एक बार सेकेंड बार इससे +4 मल्टीप्लाई करने के बाद है, यहाँ पे आप सिंपल घटा सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 8a² माइनस हो गया, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस होगा, ठीक है। तो 8a² आ गया यहाँ पे -4a = 0। आप यहाँ से कॉमन ले लें, ए आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8a - 4 = 0। यहाँ पे आपको एक तो a बराबर 0 मिल गया, इसके अब इसे कीजिए आप 8a - 4 बराबर 0, तो a बराबर आपका आ जाएगा 8a बराबर आ जाएगा आपका 4, प्लस में उधर माइनस हो जाएगा, a बराबर आ जाएगा 4/8 यानी कि 1/2। ये क्वेश्चन था हमारा, तो 2018 का क्वेश्चन था और फिर ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 1/2 इज द राइट आंसर। तो ये थे हमारे बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट, तो ज़्यादा कुछ बता नहीं सकते हैं, एक बेसिक तरीका से कोशिश करते हैं कि ये सारे कुछ आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं कोई अगले वीडियो में, टेक केयर टिल दैट सो मच।